मॉडल्स यानी कि क्रिया के भाव को स्पष्ट करने वाले शब्द। दोस्तों, जैसा कि हमारे हर किसी सेंटेंस में, हर किसी वाक्य में एक क्रिया दी गई होती है। क्रिया यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से सेंटेंस में क्रिया दी गई होती है और उसी क्रिया के साथ कुछ वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स भी एक प्रकार से सहायक क्रिया के तौर पर ही यूज किए जाते हैं, लेकिन मॉडल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये उस क्रिया के भाव को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी इंग्लिश भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। द वर्ड शोइंग द एटीट्यूड और मोड एंड स्टाइल ऑफ मेन वर्ब्स आर नोन एज मॉडल्स। जो शब्द क्रिया के बर्ताव को, क्रिया के भाव को, क्रिया के रवैये को प्रकट करते हैं, उसके स्टाइल को प्रकट करते हैं, उन्हें मॉडल्स कहते हैं। हमारी इंग्लिश भाषा में टोटल 13 मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स हैं। ये हैं मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर, विल, शैल, मस्ट, ought to and used to. Always use first form of verb with models. इन 13 के 13 मॉडल्स के साथ वर्ब की हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म हम इनके साथ नहीं लगाते एक्टिव वॉइस में। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में, जैसे हमारी इंग्लिश भाषा में सभी सेंटेंसेस के शुरू में सब्जेक्ट लगता है, उसी प्रकार से वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले मैं शल का प्रयोग डिस्कस करूंगा। शल का अर्थ गा, गी और गे, जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी किया। आई और वी के साथ शल का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला है आई और वी प्लस शल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। आई शैल गो टू चंडीगढ़ टुमारो, मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा। वी शैल परचेज अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। I shall gift you a camera if you stand first in class. I shall not prepare coffee for you. Shall we listen your mistake? Use of will. Second मॉडल है हमारे पास will. जिस प्रकार से हम I और V के साथ shall का प्रयोग कर रहे थे, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रॉमिस के लिए हम will का प्रयोग करेंगे फ्यूचर में। यानी एक तरीके से जिस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट में will का प्रयोग किया करते थे, उसी प्रकार से हम यहां पर भी will का प्रयोग गा, गी और गे के लिए करेंगे, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। हालांकि मैं दोबारा से वही पुराने वाला रूल आपको याद कराना चाहूंगा, जो ये था कि स्पीकिंग पार्ट में मैक्सिमम जो है will का ही प्रयोग हुआ करता है। धीरे धीरे शैल की उपयोगिता खत्म होती जा रही, तो इसलिए आप भी स्पीकिंग में शैल का प्रयोग करने की बजाय विल का प्रयोग मैक्सिमम करें। लेकिन एज पर द रूल हमें आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट इन ब्रैकेट, यू कैन सी सब्जेक्ट कौन कौन से, यू, ही, शी, इट, दे प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। शी विल स्कोर गुड मार्क्स, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट मंथ दे विल गो टू चंडीगढ़। दे विल हेल्प द पुअर पर्सन्स विद मनी। My friend will return from America. Will you not go there? Third model, dare. To know and to show the courage. यानी कि हिम्मत जानने के लिए और हिम्मत बताने के लिए हमारे पास dare का प्रयोग होता है। फार्मूला वही, केवल मॉडल चेंज होगा, बाकी सेम फार्मूला रहने वाला है। सब्जेक्ट प्लस dare प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। She dare not speak even a single word against me. उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे विरुद्ध एक भी शब्द बोल सके। डेयर यू क्रॉस दिस रिवर, क्या तुम में इस नदी को पार करने की हिम्मत है? He dare not cross the river. How dare you touch me? He dare not go for love marriage without the free consent of his parents. Let us discuss the use of need. फोर्थ मॉडल हमारे पास नीड है। नीड का हिंदी में शाब्दिक अर्थ आवश्यकता, और अगर इसके साथ नोट लग जाए तो बन जाएगा जरूरत नहीं या आवश्यकता नहीं। यू नीड नॉट स्पेंड मच मनी, तुम्हें ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं या तुम्हें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। दे नीड नॉट वेट फॉर हिम। यू नीड नॉट पे टैक्स दिस ईयर। यू नीड टू अपीयर इन एग्जाम दिस ईयर। नीड आई कैरी माई वोटर आईडी विद मी फॉर वोटिंग। फिफ्थ, यूज्ड टू। यूज्ड टू इज यूज्ड फॉर एनी ओल्ड हैबिट। किसी भी पुरानी
आदत के लिए, किसी भी पुरानी हैबिट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। कंडीशन ये कि वो पुरानी हैबिट जो कभी भी पुराने समय में थी, वर्तमान में वो अब हैबिट जो है वो जारी है या नहीं है, वर्तमान में वो हैबिट चल रही है या नहीं चल रही है, हमें वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग करना। यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीट फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। आई यूज्ड टू स्पीक ट्रुथ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं जब छोटा बच्चा था मैं सत्य बोला करता था। आई यूज्ड टू लर्न म्यूजिक इन माई चाइल्डहुड। मैंने अपने बाल्यकाल में, मैंने अपने बचपन में संगीत सीखना शुरू कर दिया, या फिर मैं अपने बाल्यकाल में संगीत सीखा करता था। माई फ्रेंड्स यूज्ड टू प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड। ही यूज्ड टू स्मोक व्हेन ही वाज इन 12th क्लास। शी यूज्ड टू टेल ट्रूथ। शुड का मतलब चाहिए। फॉर जनरल यूज, जनरल यूज का क्या तात्पर्य है, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अभी इससे अगली स्लाइड्स में भी हम देखने वाले हैं, इससे अगले चैप्टर में आप देखेंगे कि शुड के बाद मस्ट का मतलब भी चाहिए और टू का मतलब भी चाहिए। बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस है क्या? इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि यदि हम जनरल यूज की बात करें, जनरल यूज का क्या मतलब है? जनरल यूज मीन्स किसी भी ऐसी सिचुएशन के होने पर या किसी भी सिचुएशन के ना होने पर, यानी कि कुछ होने पर या कुछ ना होने पर, जब कुछ खास फर्क ना पड़े, वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि अगर नहीं भी गए तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जाना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। दे शुडंट talk to Riya. Should I meet Riya this time? Next, ought to. ought to का मतलब भी चाहिए। ought to का प्रयोग होगा चाहिए के अर्थ में, लेकिन जिस प्रकार से should का प्रयोग जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, ought to का यूज किसी रिलीजियस, सोशल या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होगा। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, सोशल यानी कि सामाजिक, मोरल यानी कि नैतिक, यानी कि जब भी हम किसी धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक कर्तव्य की बात करें तो वहां पर ought to का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। ऑल ought to serve their parents. You ought to go to temple daily. Everyone ought to do their duty. You ought to work for national unity. I used to burn midnight oil, so I ought to get good marks. Now, situational conversational exercise. Discussion about new car. दो मित्रों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में एक नई कार को लेकर किस प्रकार से डिस्कशन होती है, देखिए। युवराज, lovely, have you purchased the new car? Lovely, yep, I have purchased the new one. Yuvraj, when? Lovely, just a couple of days. Yuvraj, congrats, which car is this? Lovely, this is Sail diesel. Yuvraj, fine. I'm also planning to purchase a new car. Lovely. What brand you want? Yuvraj, I like Tata Safari. Lovely. That will be very expensive to maintain. Yuvraj, no problem at all. I offer it. Next situation. Asking for lunch. मदर और चाइल्ड के बीच की कन्वर्सेशन लंच के बारे में। चाइल्ड, Mama, have you prepared lunch? Mother, yeah, I have. Child, what is the menu? Mother, menu is curry chawal with pudding. Child, yummy, I like it. At home after office. घर पर ऑफिस के बाद, ऑफिस के बाद घर पर पहुंचने पर कन्वर्सेशन। हिमांशु, what is your office timing? Nahid, my office time is 9 a.m. to 5 p.m. Himanshu, so I want to meet you. I must come after 5 p.m. Nahid, yeah. Awareing about traffic rules. ट्रैफिक पुलिस और एक बॉय के बीच की कन्वर्सेशन ट्रैफिक रूल्स को लेकर। ट्रैफिक पुलिस, hey boy, show me your papers of bike. Boy, yes, here it is. Traffic police, after examining the papers, all right, you may go. Boy, thank you, I always follow the traffic rules.